एक राजा ने एक महल बनवाया और जैसे महल बनवाया तो उसने प्रजाजनों को दर्शन करने के लिए वह महल रख दिया महाराज कि प्रजाजन आएंगी और महाराज हमारे इस महल का दर्शन करेंगी और बताएंगी कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो राजा सबसे पूछता महल में कोई कमी तो नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो कह देते महाराज बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। परंतु ये क्यों, कम पढ़ा लिखा थोड़ा सा बुद्धि से पैदल था। तो उसने कहा महाराज महल तो बढ़िया बना है परंतु महल में एक ही कमी है, इसके दरवाजे बड़े छोटे छोटे। राजा ने कहा अरे इतना बड़ा दरवाजा तब भी छोटा लग रहा है। नहीं नहीं महाराज आप अभी मान लीजिए मर गए तो आपकी इसमें से अर्थी कैसे निकलेगी। अब बताओ अभी तुम भवन बनाया नहीं, राजा ने रहा नहीं और ये मारने का सिलसिला कर रहा है। महाराज को बड़ा गुस्सा आया, इसको जेल में डालो, इसको बोलने का शऊर नहीं। तब तक धर्मपत्नी को पता पड़ा कि पति कारागार में पहुंच गए बोलने के कारण। ये रोते हुए आई महाराज गलती हो गई, पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा और उन्हें समझ भी नहीं है क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था। राजा ने बताओ ऐसे बोल रहे थे कि दरवाजे छोटे हैं, आपकी अर्थी कैसे निकलेगी। अब इसकी तो पत्नी महाराज होगी थोड़ी कम होगी। इसने कहा महाराज इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि आप इतने लंबे चौड़े कैसे निकलेंगे। अरे कोई कुल्हाड़ी कोई हथियार तलवार की कमी थोड़ी है, आप मरिए तो आपको काट काट के निकाल देंगे इसमें से। ये बहुत गलत बोला है। राजा ने कहा ये तो और उनसे 3 हाथ आगे। महिला पुलिस को बुलाओ, इसको भी बंधन में डालो। एक महिला थाने एक पुलिस थाने, दोनों बैठे। अब बेटे को पता पड़ा कि माता पिता बोलने के कारण बेकार हो गई सब गड़बड़। राजा ने बताया तुम पढ़े लिखे समझदार लगते हो, अपने माता पिता को नहीं बताते हो कुछ भी। बताओ वो कह रहे हैं कि दरवाजे छोटे हैं अर्थी नहीं निकलेगी, तुम्हारी माँ आई तो कभी काट पीट के निकाल देंगे। बेटे ने कहा महाराज पुराने जमाने के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए बोल गए होंगे। ना उनको ऐसा बोलना चाहिए कि दरवाजा छोटा है अर्थी कैसे नहीं, ना माँ को ऐसा बोलना चाहिए कि काट पीट करके निकालेंगे। अरे इतना बड़ा आंगन है, यहीं पर कब्र खोद करके यहीं दफना दिया जाएगा, काहे को आप परेशान हैं। महाराज ने कहा ये पूरा खानदान ही विद्वानों का, यहाँ पर विद्वता की कमी नहीं। इसलिए साधक कहते हैं कि कहाँ बोलना था और कहाँ बोल जाते हैं, कहाँ मुंह खोलना था कहाँ मुंह खोल जाते हैं। कि नई पीढ़ी के बच्चे यूं तो सुनते हैं जमाने भर के, नई पीढ़ी के बच्चे यूं तो सुनते हैं जमाने भर की, मगर जब माँ बाप बोले तो फिर बच्चे बोल जाते हैं, बच्चे जवाब देने लगते हैं। और ऊंची दुकानों पर कटाते जेब सब अपनी, बड़ी बड़ी दुकानों पे जाएंगे 5-5 हजार का बिल बनाएंगे और बेटर को ट्रिप में 500 दे करके आएंगे। परंतु घर में महाराज काम करने वाला 8 घंटे वाला मजदूर 1 घंटा ज्यादा काम कर दिया और उसने कहा महाराज कल दिवाली है, मेहनत भी मैंने की है, कुछ दिवाली के पर्व पर कुछ दीजिए। कहते हैं कि ऊंची दुकानों पर कटाते जेब सब अपनी। अरे मजदूर बोले तो सिक्के बोल जाते हैं, तो सिक्के खोज करके देने लगते हैं महाराज, यही ले जाओ आप। हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण है कि वाणी बाण न बन पाए महाराज। यही जीविया पान खिला दे, भैया बाबू कहो क्या हाल चाल है आपके, तो ठाठ है महाराज। अरे आओ भैया पान खाने जा रहे थे आप भी खा लो, बड़ा अच्छा पान लगाता है। और यही जीवा कह दे महाराज खाए खाए के भैंसा होते जा रहे हो, हाथी जैसे हो जा रहे हो। अब बोल तो उसके हित के लिए रहा है मगर जीवा है तो उतार करके 4 जूता मारा। मैं अपनी कमाई खाता हूं, अपने बाप की कमाई खाता हूं, तेरा क्या जा रहा है। पान और पन ही यही जिह्वा, 206 हड्डियां होती कहते हैं शरीर में और जीभ में एक नहीं होती, मगर तू ये चाहे तो 206 की 6 तोड़वा दे, जब चाहे तब थुरवा दे आप। क्यों? इसमें महाराज हड्डी नहीं फिसल जाती। इसलिए वाणी एक अमोल है, जो कोई जाने बोल
ये तराजू तौर पे तब मुख बाहर आन। ये प्रक्रिया है महाराज, पहले मन में सोचिए जो मैं बोल रहा हूँ सामने वाले को तकलीफ तो नहीं देगा, बाण तो नहीं बन जाएगी मेरी वाणी, इसलिए सोच समझ के बोलिए।